दोस्तों, ये महाभारत की एक सांझ का चौथा पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो युधिष्ठिर दुर्योधन के पास में आए और दुर्योधन घायल पड़ा हुआ है वहाँ पर। युधिष्ठिर को देखकर वो कहता है, कौन? दुर्योधन ना दर्द से तड़प रहा होता है। कर्राते हुए वो कहता है, युधिष्ठिर तुम आए हो। अब क्यों आए हो यहाँ पर? क्या चाहते हो? तुम तुम राज्य चाहते थे, मैंने दे दिया राज्य। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास कौन सा धन है, कौन सा पैसा है जिससे तुम जल रहे हो? जाओ जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। जिंदगी में तुमने मुझे चैन लेने नहीं दिया, कम से कम शांति से मरने तो दो युधिष्ठिर। जाओ, चले जाओ। युधिष्ठिर कहते हैं, तुमने गलत समझा दुर्योधन। मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं तो देखने आया था कि। युधिष्ठिर बात कर ही रहे होते हैं कि दुर्योधन उनके बात काटते हुए कहता है, तुम ये देखने आए हो कि मैं कैसे मजबूर, बेसहारा, बेजान जानवरों की तरह तड़प तड़प कर मर रहा हूँ। मेरी मौत की खुशी मनाने आए हो ना? मेरी आहें सुनने आए हो ना? अरे जालिम, किसने तुम्हें धर्मराज का नाम दिया है? दोस्तों, युधिष्ठिर को ना धर्मराज के नाम से जाना जाता है, जो हमेशा धर्म पर चलता है। तो वो कहते हैं कि किसने दिया तुम्हें धर्मराज का नाम? मतलब कहना चाह रहा है कि तुम में ज़रा भी धर्म नहीं है। तुम तो मुझे सही से मरने भी नहीं दे रहे हो। ये कैसा धर्म है? युधिष्ठिर कहते हैं, सीधी बात को टेढ़ा ना करो, गलत मतलब मत निकालो दुर्योधन। मैं तो यहाँ पर तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो, पछतावा हो रहा हो अपने कर्मों पर। अगर तुम्हें पछतावा हो रहा होगा तो मैं तुम्हारे दुख को हल्का कर सकूं, इसलिए यहाँ पर मैं आया था। दुर्योधन कहता है, हाय रे झूठापन, अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा तुमने। पर युधिष्ठिर, तुम अपनी ओर तो देखो। पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए, पछतावा तो तुम्हें होना चाहिए। मैं क्यों पछतावा करूँगा? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं कर रखा है। मतलब मैं जैसा हूँ अंदर से वैसे ही बाहर से भी हूँ। कोई मैंने अपनी फीलिंग्स को छुपा के नहीं रख रखा। मैंने कोई षड्यंत्र, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करी है। मैंने गुरुजनों का कत्ल नहीं किया। कहना चाह रहा है कि ये सब काम तो तुमने किया है, गुरुओं को तुमने मारा है। तुम्हें पछतावा होना चाहिए, मैं क्यों पछतावा करूं? युधिष्ठिर कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन किटकिटा कर कहता है, दुर्योधन नहीं, सुयोधन कहो धर्मराज। क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए जो आखिरी टाइम पे भी मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? जालिम, क्या तुम इतना जलते हो मुझसे कि अपनी मानवता भी ख़त्म कर दी? दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि दुर्योधन का असली नाम सुयोधन है, लेकिन इसके बुरे कर्मों की वजह से इसे दुर्योधन कहा जाता है। तो दुर्योधन नाम पुकारने से ना वो चिढ़ गया। वो कह रहा है कि मुझे सुयोधन बोलो। युधिष्ठिर कहते हैं, क्षमा करो भाई, अब मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, पर मेरे कहने या न कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। मेरे कहने या न कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम दुर्योधन हो, दुर्योधन ही रहोगे। आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेंगी, याद करेंगी। तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि इतिहास पुकार पुकार के। युधिष्ठिर बात कर ही रहे होते हैं कि दुर्योधन बात काटते हुए कहता है, दुर्योधन कहता है, मुझे दुर्योधन कहेगा? यही ना? जानता हूँ युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ। मुझे मार के भी तुम चुप नहीं बैठोगे। इस जीत में तुम्हारे सगे संबंधियों, तुम्हारे गुरुओं का खून है। उनके खून की गंगा में नहा के तुम्हें ये जीत हासिल हुई है। मतलब कहना चाह रहा है कि इस जीत के लिए तुमने अपने गुरुओं का, अपने सगे संबंधियों का खून बहाया है। दुर्योधन आगे कहता है कि तुम अपनी देख रेख में इतिहास को लिखवाओगे और पूरा पूरा फ़ायदा उठाओगे। मतलब अपने हिसाब से इतिहास को लिखवाओगे, जैसा मन करेगा वैसा इतिहास तुम लोग बनाओगे। और सुयोधन को हमेशा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे। मतलब मुझे हमेशा के लिए बुरा बना दोगे इतिहास में। जैसा मन करेगा वैसा इतिहास लिखवाओगे। दुर्योधन दर्द में तड़पता हुआ कहता है, मेरे मेरे जिस्म को ही नहीं बल्कि मेरे नाम को भी मिटा दोगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए नहीं आऊँगा, पर इस टाइम जब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मर रहा है उसको थोड़ा तो सम्मान दो, बार बार उसको दुर्योधन ना बुलाओ। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने हमेशा न्याय किया है सुयोधन, न्याय के लिए बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका हूँ। मेरे सगे संबंधियों का तड़प तड़प के मौत होने का भीषण दृश्य मैंने देखा। इन बेसहारा अनाथों की चीखें किसी का भी हृदय दहलाने के लिए काफ़ी हैं। पर सुयोधन, मैं तबाही के इन दृश्यों को भी शांति से सह गया, क्योंकि न्याय के रास्ते पर जो भी मिले सब स्वीकार है। ठीक है, युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं हमेशा न्याय के रास्ते पर चला हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत सी तकलीफ़ें परेशानियाँ आई हैं, और न्याय के रास्ते पर जो भी तकलीफ़ें चैलेंजेस मुझे मिलेंगे मैं सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। दुर्योधन कहता है, ये सब तुम्हारा घमंड है युधिष्ठिर, ये सब तुम्हारा झूठा ईगो है, अहंकार है। मैं तुम्हारी ये आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता, जो सेल्फ एप्रिसिएशन कर रहे हो ना तुम, खुद की तारीफ़ें कर रहे हो, ये मैं नहीं सुन सकता। इस आत्म प्रशंसा को तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम जीतने के लिए डींगे मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। कहता है कि जीतने पर तुम इतराओ, डींगे मारो, लेकिन न्याय की धर्म की बातें मत करो, तुम पर शोभा नहीं देती न्याय और धर्म की बातें। अपने स्वार्थ को तुम धर्म का नाम दे दो तो इससे तुम्हें संतोष मिल सकता है, तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, लेकिन मुझे नहीं मिलेगी। युधिष्ठिर कहते हैं, स्वार्थ? दुर्योधन, स्वार्थ? दुर्योधन कहते हैं, और नहीं तो क्या, जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, उसी राज्य को पाने के लिए तुमने युद्ध करा, महाभारत करी। ये स्वार्थी तो है। भला किस न्याय से तुम राज्य अधिकारी की मांग करते हो? मतलब तुम्हारा कोई हक नहीं है इस राज्य पर, फिर भी तुमने युद्ध किया महाभारत की। ये सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारा हक नहीं है यहाँ पर। युधिष्ठिर कहते हैं, सुयोधन, अपने मन को टटोल के देखो, क्या जो तुम बोल रहे हो सच में तुम्हारा मन यही सोचता है? जो तुम बोल रहे हो अंदर से तुम यही सोचते हो क्या तुम नहीं जानते कि सभी लोग ये मानते हैं कि पिता के राज्य पर बेटे का अधिकार होता है? तो फिर महाराज पांडु जो कि मेरे पिता हैं, उनका राज्य मेरा हुआ कि नहीं? युधिष्ठिर कहते हैं कि पिता के राज्य पर बेटे का हक होता है, तो उनके पिता पांडु का ये राज्य था, जिसकी वजह से उनका हक है इस राज्य पर। दोस्तों, बची हुई कहानी की किसी और दिन आपको सुनाऊंगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियोस मिलेंगी महाभारत की एक सांझ की। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।